हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.7 समझाऊंगी, चैप्टर नंबर 10 डेसिमल्स की। ठीक है। आज हम डेसिमल्स में डिवाइड करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, है ना। चलिए आज डिवाइड करना सीखते हैं। तो आपको नंबर्स को तो डिवाइड करना आता है ना, लेकिन डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, चलो वो देखते हैं। देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ लिखा है, फाइंड द कोशेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोशेंट निकालना है। कोशेंट का मतलब होता है डिवाइड करके जो आंसर आया है ना, वो आपको बताना है। ठीक है। अब वो कैसे बताना है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है आपके पास 6.8 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना। तो पता है आप क्या करो, आपको ये पॉइंट हटाना तो आता ही है सॉरी, हमने पॉइंट हटा के डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में करना सीख रखा है ना। तो अब हम पता है क्या करेंगे, 6.8 है ना, तो आप यहाँ से ये पॉइंट हटा दो। पॉइंट के हटते ही नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर तो 10 आएगा ही आएगा। ठीक है। अब ये डिवाइड का 2 आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पर कि जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनमें आपको पता है कभी भी डिवाइड नहीं होता, कभी भी नहीं। सिर्फ प्लस माइनस और आप मल्टीप्लाई कर सकते हो फ्रैक्शंस को। तो पर यहाँ पर तो डिवाइड का साइन लगा है, तो फिर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे कैसे, है ना। तो अब आप पता है क्या करो, इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो जो ये 6.8 है, अब तो ये 68 बन गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 लिख लिया, तो मैंने यहाँ पर 68 लिख दिया और यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है। अब डिवाइड का मैंने अभी आपको बोला मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे करोगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, हो गया डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो क्या बस ऐसे साइन चेंज करके हो जाएगा? नहीं। जब आप इस डिवाइड का मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसके बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पलट जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर तो आप सोच रहे होंगे कि डिनोमिनेटर है ही नहीं, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर आप लिख दो 1, लिख सकते हो ना आप 1 यहाँ पर। अब जब आप इसे पलटोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन गया, नहीं बन गया 1/2 अब आप कर सकते हो। अब आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आता है, कर सकते हो ना। तो आप क्या करो, इसको ना इससे कट कर दो। तो ये कट हो रहा है 34 पे, हो रहा है ना 34 पे कट। तो अब क्या बचा, 34/10। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसे क्लियर करके, बस अब इसे वापसी डेसिमल में लिख दो, 3.4 आपका आंसर आ गया, है ना, आसान तरीका। तो जब भी आपके पास डिवाइड वाले क्वेश्चंस आए फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि डिवाइड को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सॉल्व कर दो। ठीक है। चलिए एक पार्ट और देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सी पार्ट लिया, 16.9 डिवाइडेड बाय 13। तो देखो अब डिवाइडेड बाय 13, तो पहला स्टेप है डिवाइड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से हमने जब पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, तो नीचे एक 0 लग जाएगी। ठीक है ना। तो अब आपके पास बन गया ये 169/10 और डिवाइडेड बाय ये 10 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन में तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 169/10 मल्टीप्लाई, जैसे ही हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे बाद वाले नंबर को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 13 का क्या बन जाएगा, 1/13। ठीक है ना। बस अब इस 13 से इस 169 को कट कर दो। 13 की टेबल में 169 आता है, कितने पे आता है, 13 पे आता है। ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 13/10। बस अब इसे डेसिमल में कर दो, 1.3 आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से होंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर है पहले आप हटा के नीचे उतनी 0 लगा लो। ठीक है ना। उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करो। फिर जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम एक शॉर्टकट तरीका सीखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसको नहीं करने वाले हैं। देखो आपसे वो कह रहा है कि फिल इन द बॉक्सेस। आपको करना तो डिवाइड ही है, लेकिन बॉक्सेस में आंसर लिखने। अब वो आप कैसे करोगे, जैसे कि आप देखो आपके पास फर्स्ट लिखा है 25.8 डिवाइडेड बाय 10। ऐसे मैंने आपको मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस भी करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको पॉइंट को शिफ्ट करना सिखाया है शॉर्टकट तरीके से, है ना। तो अब डिवाइड में क्या करना है, करना तो वो ये पॉइंट शिफ्ट, लेकिन अब की बार आगे की जगह पीछे की साइड से शिफ्ट करना है। कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास एक 0 है, तो पता है आप क्या करो, जो ये पॉइंट है ना एक डिजिट पीछे ले जाओ। अब वो कैसे लेके जाएंगे, जैसे कि ये आपके पास लिखा है, ये लिखा है, इसको एक डिजिट पीछे ले आओ, यहाँ पर आ गए।
आ गया ना यहाँ पर। अब आपका आंसर क्या आ गया 2.58, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका। तो आपको जब भी 10, 100, 1000, 10,000 मतलब ऐसे ज़ीरोज़ वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनसे अगर आपको डिवाइड करना हो किसी भी नंबर को, डेसिमल वाले को, तो बस एक सिंपल सा तरीका याद रखो कि जो वो डेसिमल है, जितनी ज़ीरो है ना डेसिमल, उतनी डिजिट पीछे खिसका दो। पीछे का मतलब है लेफ्ट साइड करना, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आगे की साइड जाता है, मतलब कि राइट साइड शिफ्ट करना, ठीक है। चलिए एक दो पार्ट और देखते हैं अभी। जैसे कि मैं कौन सा पार्ट आपको कराऊँ, हम करते हैं ई पार्ट करते हैं। चलो 935.27 और डिवाइड है यहाँ पर 1000, ठीक है। अब देखो 3 ज़ीरो है, तो पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे, और कितनी डिजिट्स पीछे ले जाना है पॉइंट को, 3 डिजिट, ठीक है। तो चलो लेके जाते हैं 3 डिजिट पीछे फिर हम इसको। तो 1 2 3, कहाँ पर आ गया पॉइंट, 9 से पहले आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 0.93527। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता तो क्या लगाते हैं हम, ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा इसी तरीके से करना है, करना आपको कॉपी में, बुक में फिल नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, तो मैं आज आपको तीनों ही क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है राइट द क्वोशंट इन द बॉक्सेस। यहाँ भी आपको क्वोशंट ही निकालना है, मतलब कि यहाँ भी आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो इसमें पता है आप क्वेश्चन नंबर 1 का तरीका भी लगा सकते हैं और 2 का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 का लगाओगे ना तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो मैंने ना इसको 1 के तरीके से ही करा दिया है, ठीक है। देखो जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है 300.6 डिवाइडेड बाय 300, यही दे रखा है ना। अब जब आपको ये दे रखा है तो सबसे पहली बात आप क्या करते थे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, नहीं करते थे। तो चलिए फिर वही कर लेते हैं, हम भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, तो पॉइंट हटा तो नीचे एक 10 आ गया, ये मैंने पॉइंट हटाया है, ठीक है। और आपको भी ऐसे हटा के दिखाना है, ठीक है ना। और ये डिवाइडेड बाय 300 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड का मल्टीप्लाई तो तभी होगा जब बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होगा, नहीं होगा तभी। तो चलिए वही कर लेते हैं अब हम। तो मल्टीप्लाई और बाद वाले नंबर को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब पता है आप क्या करूँ, देखो आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाया ना, कि कौन सा नंबर किस टेबल में आता है, ये आप देख के ही बता सकते हो, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो रूल्स आपके लिए सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं है, हर क्लास के लिए है वो, ठीक है। तो देखो अगर मैं उन डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग देखूँ ना, तो 300 और 3006 ये दोनों नंबर ही मेरे 3 की टेबल में आते हैं। तो मैंने पता है क्या किया, इसको डायरेक्ट 3 की टेबल से कट किया। कहने के लिए ये 2 की टेबल में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 की टेबल में नहीं आते, और 6 की टेबल में भी आते हैं। लेकिन पता है मैंने इसको 3 से क्यों कट किया, 3 से मैंने इसलिए कट किया ताकि ये 300 का मैं 100 बना सकूँ। क्यों, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होता है तो मेरे को आंसर निकालने में बहुत आसानी रहती है। कैसे कि ऊपर जो भी नंबर है उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, डिवाइड करना नहीं होता, इसलिए मैंने इसको 3 से कट कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब आप पता है क्या करने वाले हो, इस 3006 को 3 से कट करो। जब आपने इसको कट किया है तो कट करने के बाद आपका यहाँ आएगा 1002, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, वहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है। फाइनली अब आपके पास बचा, ऊपर तो यही बचा और नीचे आपके पास बचा 1000, ठीक है। अब आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो है, तो 3 डिजिट छोड़ के तो पॉइंट लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं पॉइंट, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक पार्ट और समझते हैं। तो कौन सा पार्ट हम समझें, ई पार्ट समझ लेते हैं। 0.539 डिवाइडेड बाय 70। अब देखो फिर वही चीज़, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 1000 आ गया, ठीक है। अब आपके पास बचा यहाँ पर, मैं नेक्स्ट उस पर लिख रही हूँ 539 अपॉन में 1000 डिवाइडेड बाय 700। अब आप क्या करोगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल, यही था ना नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर 700 है,
तो कैसे करें, आपको पता है क्या करना है, पहले ये चेक करना है क्या 539 7 की टेबल में आता है, तो आप इसको जल्दी से 7 से डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये 7 की टेबल में आता है, कब आता है, 77 पे आता है। तो अब आप ऐसा करो, इसको ना डायरेक्ट 7 से ही कट करो, यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 77 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हो, 77/1000 आप पे यहाँ बचा और यहाँ पर आपके पास 1/100 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 बचेगा, एक सेकेंड, 77/1000 और यहाँ पर 1/10 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 77/10,000। अब आपको पॉइंट लगाना है। तो अभी तक तो हमने ऐसा किया कि ऊपर जितनी डिजिट होती है नीचे की ज़ीरोज़ काउंट करते हैं, उतनी डिजिट छोड़ते हैं और पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन अगर अब मैं इस केस में यहाँ पर देखूँ तो नीचे तो मेरी 4 ज़ीरो है और ऊपर सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो कैसे करने वाले हैं। तो हमने सीखा था जब भी ऊपर डिजिट कम पड़ जाए तो हम खुद से ज़ीरो लेके डिजिट्स को बना सकते हैं, सीखा था ना ये। तो वही 4 ज़ीरो है, अब छोड़ दो, 1 2 3 4, यहाँ पर मेरा पॉइंट आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.0077, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको एक बार कॉपी वर्क दिखा देती हूँ, उसके बाद आप कर लीजिएगा। देखो 10.7 ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आपको पता है होमवर्क में करने हैं, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।